हर 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रत्येक विद्यालय में एक गीत गाया जाता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। उस गीत में 4 महापुरुषों का उल्लेख है। हरा हरि सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह और रंग अमन का वीर जवाहर से। जवाहरलाल नेहरू को सब जानते हैं और लाल बहादुर शास्त्री को सब जानते हैं, भगत सिंह को सब जानते हैं। लेकिन गीत की जो पहली पंक्ति है, रंग हरा हरि सिंह नलवे से, शायद इतिहास में बहुत कम लोग हैं जो हरि सिंह नलवा को जानते हैं। इतिहास का एक ऐसा महान योद्धा जिसको विश्व के विभिन्न देशों के लोग जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि भारत में बहुत कम लोग हरि सिंह नलवा की बहादुरी के किस्से जानते हैं। कुछ समय पहले एक फिल्म काफ़ी हिट हुई थी, शोले, और फिल्म से ज़्यादा उस फिल्म का वो डायलॉग हिट हुआ था कि 50-50 कोस तक जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती कि चुप हो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये वाक्य जो है इतिहास की सत्य घटना पर आधारित है। हरि सिंह नलवा जब अफगानिस्तान की तरफ अपना घोड़ा लेकर के जाते थे, ये उस समय की घटना है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान सब भारत के ही हिस्से हुआ करते थे। तो हरि सिंह नलवा जब अफगानिस्तान की तरफ अपना घोड़ा लेकर के निकलते थे तो 50-50 कोस दूर तक वहाँ के पठानों की बीवियाँ अपने बच्चों को छुपा लेती थी कि हरि सिंह नलवा आ जाएगा। एक ऐसा महान योद्धा जिसको इतिहास में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। मुकेश मोलवा ने हरि सिंह नलवा के संबंध में कुछ पंक्तियाँ लिखी है कि सिंहनी की कोख से जन्मा वो सिंह था और सिंह क्या वो स्वयं नरसिंह था। कश्मीर में भगवा लहराया, ऐसा उसका जलवा था, और भारत माता का वो सिख बेटा हरि सिंह नलवा था। ऐसा कहते हैं ना कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, मतलब मालवा में इसको ऐसा कह सकते हैं कि पूत के लखन पालने में नजर आते हैं। जो बच्चा बड़ा होकर के प्रतिभाशाली बनेगा, बचपन में ही दिखने लग जाता हो कि ये बड़ा होकर के कुछ ना कुछ करेगा। ऐसे ही हरि सिंह नलवा पंजाब की धरती पर पैदा हुए हैं। वर्तमान में वो पाकिस्तान का हिस्सा है। 1791 में उनका जन्म होता है। सूरजवाला एक स्थान है, वहाँ पर उनका जन्म होता है। पिता गुरुदयाल और माँ धर्मकौर। 7 वर्ष की उम्र में ही हरि सिंह नलवा के ऊपर से पिता का साया चला जाता है, और 14 वर्ष की उम्र तक तो हरि सिंह नलवा जो है वो घुड़सवारी, तलवार, धनुष, बाण विद्या सारे में पारंगत हो जाते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं। एक बार क्या होता है कि उस समय पंजाब के जो राजा थे वो रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह भी बड़े बहादुर राजा थे। वो प्रत्येक वर्ष अपने राज्य में बसंत उत्सव करते थे। उस उत्सव में देश भर के युवाओं को बुलाया जाता था। युवा अपनी प्रतिभा का वहाँ पर प्रदर्शन करते थे। वो उन युवाओं को पुरस्कार देते थे, कुछ युवाओं को अपनी सेना में भी रखते थे। रणजीत सिंह ने जब उनके दरबार में गए और अपनी कौशल का परिचय दिया तो रणजीत सिंह जो थे वो हरि सिंह नलवा से काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने हरि सिंह नलवा को अपना अंगरक्षक बना लिया। और न केवल अंगरक्षक बनाया बल्कि 800 घुड़सवार जो थे युवाओं की वाहिनी का उनको प्रमुख बना दिया। ऐसा कहते हैं कि हरि सिंह नलवा जो थे, एक घटना का उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। एक बार क्या हुआ कि वो जंगल में थे और पास में ही एक पत्थर पर किसी के द्वारा गोली दागी जाती है। पत्थर चूर चूर हो जाता है, लेकिन जहाँ से वो पत्थर चूर चूर होता उसी के नीचे एक चिड़िया बैठी हुई थी, कोई पक्षी था छोटा सा, उसको खरोच भी नहीं आती। अचानक से हरि सिंह नलवा के मुख से इस घटना को देखकर एक बात निकल जाती है कि जाको राखे सैया मार सके न कोई। उस घटना के बाद ऐसा कहते हैं कि वो और ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं, उनको मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। एक बार हरि सिंह नलवा रणजीत सिंह के साथ जंगल की यात्रा पर जा रहे थे और क्या होता है, रणजीत सिंह के सेनापति भी साथ में थे और अचानक से शेर जो था वो नलवा के ऊपर आक्रमण कर देता है।
इस घटना में हरि सिंह नलवा का घोड़ा भी मारा जाता है। लेकिन अचानक से हरि सिंह नलवा को ध्यान आता है, वो क्या करते हैं कि जो घोड़ा वो शेर रहता है उसका जबड़ा फाड़ देते हैं, शेर का वध कर देते हैं। और उस घटना के बाद जो थे वो रणजीत सिंह राजा ने तुरंत हरि सिंह नलवा को उसके बाद अपनी सेना का सेनापति बना दिया। हरि सिंह नलवा नाम लेने से थोड़ा अजीब लगता है। नलवा कोई वास्तव में कोई उनका सरनेम नहीं था, नलवा उनको उपाधि थी, और ये उपाधि इसी समय दी गई थी जब उन्होंने शेर का शिकार किया। महाभारत में एक राजा हुए हैं नल दमयंती की प्रेम कथा इतिहास में दर्ज है, काफी लोग उनको जानते भी हैं। तो जैसे ही हरि सिंह नलवा ने बाघ का जो शेर का वध किया, उसका जबड़ा फाड़ा, और जैसे ही ये दृश्य रणजीत सिंह ने देखा तो उनके मुंह से निकल गया कि ये तो नल है, क्योंकि बचपन में नल ने भी एक बुल फाइट करके पाश्चात्य देशों में प्रचलन चला है। बेल से जो है व्यक्ति लड़ता है, गांव में भी दीपावली के दिन छोड़ जिसको बोलते हैं। तो उस जमाने में जो थे वो राजा नल जो थे वो शेर से लड़ा करते थे, उसके साथ युद्ध करते थे। और जब रणजीत सिंह ने देखा तो उनके मुंह से अचानक निकल गया कि तो नल है, वाह नल, और वो नल वाह शब्द उनके मुंह से निकला और वो धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के नलवाह हो गया। राजा रणजीत सिंह बहादुर थे ही, और उनको खास करके सेनापति मिल गया था। अब उनकी किस्से जो थे, दोनों की जोड़ी जो थी इतिहास में दर्ज है, काफ़ी कुछ लोग जानते हैं उनको। हरि सिंह नलवा जो थे वो बहादुर राजा थे, लेकिन बहादुरी के साथ साथ एक घटना उनके जीवन की जुड़ी हुई है। बेबी बानो जो थी, एक पठान लड़की उनके पास आती है और उनसे कहती है कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। हरि सिंह नलवा तुरंत अंदर जाते हैं, एक साल लेकर के आते हैं, उसको ओढ़ा देते हैं और उसके पैर छू लेते हैं, कहते और ये कहते हैं कि मुझे ही आप अपना पुत्र बना लीजिए। इतिहास में एक घटना शायद स्वामी विवेकानंद के साथ इस प्रकार की हुई थी। वो लड़की भी बेबी बानो जो थी, पठान लड़की, हरि सिंह नलवा की बहादुर से काफ़ी जो है वो सीखती है, परिचित होती है, और वहाँ से फिर हरि सिंह नलवा के हाथ जोड़ करके विनती करके वहाँ से जाती है। तो अलेक्जेंडर भी जब भारत आया और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर अलेक्जेंडर काफ़ी देशों के साथ युद्ध करता था और उसको विजय प्राप्त होती थी। उसकी एक आदत थी, किसी भी देश में प्रवेश करता था तो वहाँ की बॉर्डर पे जैसे ही जाता था, वहाँ की सीमा पर जाते ही एक खत अपनी माँ को लिख देता था। और ऐसा कहते हैं कि वो जो खत जब उसकी माँ को मिलता था तब तक अलेक्जेंडर जो था वो युद्ध जीत लेता था, उस देश को जीत लेता था। इस बार उल्टा हो गया। जब माँ को खत मिला उसके भी बाद बहुत दिनों तक अफगानिस्तान को वो जीत नहीं पाया। तब उसकी माँ ने उधर से खत लिखा कि ऐसा क्या हो गया। जवाब में इधर से अलेक्जेंडर एक पत्र लिखता है अपनी माँ को और अफगानिस्तान की कुछ मिट्टी भेजता है, और ये कहता है कि इस मिट्टी को आप अपने पूरे राजमहल में सब दूर छिटकवा दीजिए, हर कमरे में सब दूर पूरे क्षेत्र में इसको छिटकवा दीजिए। माँ वैसा ही करती है। और अगले दिन क्या होता है, अगले दिन ये होता है कि उनके राज दरबार में विद्रोह हो जाता है। सारे सैनिक आपस में ही लड़ मर जाते हैं, सब लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे से मार काट चालू हो जाती है। तब अलेक्जेंडर को समझ में आता है कि अफगानिस्तान या इस क्षेत्र को जीतना इतना आसान नहीं। अफगानिस्तान के साथ शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है। अभी जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, अपनी सत्ता स्थापित की, सोशल मीडिया पर एक किस्सा बहुत प्रचलन में चला है। गांधारी जो थी, महाभारत की एक पात्र, महाभारत के समय दिल्ली जो थी, वहाँ के राजा धृतराष्ट्र थे, अंधे थे, जन्म से अंधे थे। उनका विवाह कंधार की पुत्री कंधारी से होता है। चूँकि उसके पति अंधे थे इसलिए वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। इसके पूर्व में कंधार अफगानिस्तान के पूरे राज्य का नरसंहार हो चुका था, और उसका जो भाई था कंधारी का, शकुनी, वो गलत मंशा से कंधारी के साथ आ जाता है, कौरवों पांडवों में फूट डालता है और पूरे राज्य को समाप्त, कौरवों के सारे पुत्र, 100 पुत्र का वध हो जाता है, सारा राज्यपाट समाप्त हो जाता है। तब गांधारी उसको श्राप देती है
कि जिस तरह से तूने मेरे राज्य का विनाश किया है, उसी तरह तेरा राज्य जो है कंधार, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। और लोग ऐसा कहते हैं कि उसमें आज तक झगड़े होते आ रहे हैं। लेकिन हरि सिंह नलवा जो थे उस क्षेत्र के, इन्होंने अफगानिस्तान पर काफ़ी समय तक राज्य किया। अटक से लगाकर कश्मीर तक, कश्मीर में भी काफ़ी समय उन्होंने राज्य किया। वहाँ कश्मीर में उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, वहाँ के गवर्नर रहे, अपने सिक्के भी उन्होंने चलाए। पेशावर, अमरकोट, मुल्तान, मनकेरा, ये सारे के सारे इलाके जो थे वो हरि सिंह नलवा ने जीत लिए थे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर मेरी मृत्यु हो तो इसकी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और अंतिम युद्ध में जब उनकी मृत्यु हुई तो कई समय तक तो विरोधी सेना को बताया नहीं गया, क्योंकि विरोधी सेना को अगर पता पड़ जाता है कि हरि सिंह नलवा चला गया है तो वो आक्रमण कर देती है, उनका उत्साह बढ़ जाता है। हरि सिंह नलवा की जब मृत्यु हुई तो काफ़ी समय तक विरोधी सेना को पता नहीं चला, जब तक बाकी सेना वहाँ आ गई। एक लंबे समय तक हरि सिंह नलवा ने उस क्षेत्र में पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीनों क्षेत्र उस समय मिले हुए थे। इन तीनों क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित की, काफ़ी क्षेत्र युद्ध में जीते उन्होंने। एक ब्रिटिश राइटर 1881 में जब इतिहास लिखा गया, देश के वीर योद्धाओं के बारे में लिखा गया, तो उन्होंने कई महापुरुषों का सर्वे करने के बाद लिखा, और ये लिखा कि दुनिया कई अन्य महापुरुषों को या अन्य योद्धाओं को प्रमुख मानती होगी, लेकिन हमारी नज़र में जो वो हरि सिंह नलवा प्रमुख योद्धा है, जिसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध जीते, और एक लंबे समय तक उसकी धाक उस क्षेत्र में चलती रही। वो जो वहाँ का जो दर्रा था उसके बारे में तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ तक कि मुग़ल के बाद अंग्रेज और उसके पहले भी जितने आक्रमणकारी थे वो ज़्यादा समय अफगानिस्तान के उस क्षेत्र पर, पंजाब के उस क्षेत्र पर, पाकिस्तान के इस बीच के क्षेत्र पर कभी अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन हरि सिंह नलवा जो थे वो महान योद्धा थे, लंबे समय तक उन्होंने उस क्षेत्र में राज्य किया, उनकी एक धाक थी। और जो प्रत्येक 15 अगस्त 26 जनवरी को जो हम लोग गीत गाते हैं, हरि सिंह नलवे से उस महान इतिहासकार, महान योद्धा को देश भुला चुका है। ऐसे हरि सिंह नलवा को हम सब लोगों को, उनको जीवन के बारे में सीखना चाहिए, उनका जीवन चरित्र सब लोगों ने पढ़ना चाहिए।